अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज का हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कि हम फ्रैक्शन को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि 3/5 ज़रब 20, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि 3/5 ज़रब 20/15, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर के साथ, और ये मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन के साथ। तो आपके पास अगर इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपने यहाँ पे देखना है कि क्या ये नीचे वाला ऊपर वाले हिस्से को कैंसिल आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो कर सकता है तो आपने कैंसिल आउट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया है 5 एकम 5 और 5 4 20। अब यहाँ पर 1 आ गया लेकिन यहाँ पर 4 आ गया। अब क्या कर लेना है कि 3 और 4 के दरमियान ज़रब का साइन है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 ज़रब 4, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये हमारे पास हो जाएगा 3/5 ज़रब 7। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि 3/5 ज़रब 7 है, तो यहाँ पे 5 और 7 आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे अगर अब देखें 3 ज़रब 7/5, 3 7 21, 21/5। ये भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है। अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो 21 को अंदर लिखें, 5 को बाहर, 5 4 20 आ जाएगा। यहाँ पर मनफी करें, 1 आ जाएगा, 4 सही 1/5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 सही 1/5, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपस में फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल आउट होते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, इस तरह 5 एकम 5, 5 4 20। तो इसका आंसर आ गया सिंपल 4/5। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आपके पास फ्रैक्शन में कुछ इस तरह की मल्टीप्लिकेशन आए कि 2/7 ज़रब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 5/3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें कि 2 और 3 कैंसिल आउट नहीं होते, 5 और 7 भी कैंसिल आउट नहीं होता। तो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है कि ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 ज़रब 5 2 5 10 और 7 3 21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ये हमारे पास आ जाए कि 2/10 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7/3। ये अगर आप देखें तो ये आपस में कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होता, लेकिन ये और ये आपस में कैंसिल हो सकता है। तो 2 एकम 2 और 5 दूने 10 आ जाएगा। 7/3 आ गया है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, और क्योंकि 5 और 7 आपस में कैंसिल नहीं होते, 3 और 7 भी कैंसिल नहीं होते, तो 1 ज़रब 7 ऊपर वालों को आपस में, 5 ज़रब 3 नीचे वालों को आपस में, 7 एकम 7 और 5 3 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन सब की समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक फ्रैक्शन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर के साथ, और उसके बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर वो ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं तो आपने उसे कैंसिल आउट कर देना है। अगर वो आपस में कैंसिल आउट नहीं होते तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।